नर्मदे प्रणाम। आपका परिचय बताइएगा, कहाँ से आना हुआ, कैसे आना हुआ? आप बोलिए। आप कहाँ उधर जा रही हैं आप? अच्छा, हम राजस्थान से आए हैं और मकराना बोरावड़ हमारा गांव है। उमा जी अग्रवाल करीम नगर रहते हैं, जैसे किशनगढ़ भी रहते हैं। यहाँ का पता कैसे मिला? यहाँ का पता तो इससे देखा यूट्यूब पे। कब से देख रहे हैं? ये मैं 28 जनवरी से देखा मैंने। सीधा आपको मिला? 28 जनवरी को मिला। अच्छा, समझ में आ रही है बात? तो बिल्कुल बिल्कुल मिलान हुआ, तभी तो इस बात पे कदम उठाया। और कोई प्रश्न है? प्रश्न तो भाइयाँ करेगी, प्रश्न करो। आपका भी जीवन इसी में लगा रही हैं? मेरा जीवन तो लगा हुआ है। अच्छा, मेरे को तो एक ही है, मतलब कि सत्संग मिलती रहे, किसी का भला करती रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं भी आपकी जैसे तड़पती रहती हूँ। लोगों को आप भी मार्ग बताती हैं? आप भी लोगों को मार्ग बता रही हैं? मैं नहीं बता रही हूँ, हाँ। गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से। निमित्त तो आप है ना? निमित्त तो बनाया है संतों ने। बहुत अच्छा काम। वो क्या वहाँ पे रहते हैं ना करीम नगर में, वहाँ मिलता नहीं है। अच्छा, वहाँ तेलुगु है, तो वहाँ पे मन नहीं लगता है। तो हिंदी में आ जाओ। हिंदी में कैसे आ जाए? बेटा का काम वही है, गृहस्थी में फंसे हुए हैं। छोड़ो बेटे को। नहीं छोड़ सकते। क्यों? गलत नहीं बोल सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? बेटा नहीं छोड़ता है ना। तो आप छोड़ दो बेटे। हम तो छोटे भी ही हैं, हमारे अंदर तो है ही नहीं बेटा। हिंदी में आ जाओ ना, जहाँ लोगों का भला हो। लेकिन आ नहीं सकते अभी थोड़े पोता पोती छोटे ना, वो उनको समझ आ जाएगी, वो संभाल लेंगे तो फिर हम फ्री हैं। वैसे रहूँगी मैं चौमासा करती हूँ, चौमासा रहूँगी, देन रहूँगी चौमासे। चलिए, अच्छा। मेरा काम तो चलता रहता, वैसे रुकता नहीं है मेरा काम। सत्संग भजन का काम नहीं रुकता। अच्छा। लेकिन एक तो आमने सामने मिले, बस वो अलग बात होती है। बस वो थोड़ा सा है, और कोई कमी नहीं है मेरे सत्संग में। आप लोग करो प्रश्न। आपका कोई प्रश्न? आपको कैसे वीडियो मिला? आपको हम फोन देखते हैं ना, उसी में मुताबिक तो मेरे जाता है। उन्होंने भी भेजा। आपने भेजा कि आपको? नहीं भेजा सबको। अच्छा, इन्होंने भेजा। सही बात बोलो, गलत मत बोलो। इन्होंने भेजा तो फिर हमने मैंने चारों तरफ ही सुना भेजा। तो विश्वास हुआ, अच्छा लगा। आप तो देख सकते हो ना, मेरा मोबाइल देखना एक बार आप प्लीज, है ना? ठीक, खोल के देखना प्लीज। नहीं, आपको पूरा मतलब मेरा सच्चाई मालूम पड़ जाए। सच्चाई तो बात करते हैं तो नहीं वो तो है ही, लेकिन फिर भी देखना। और बोलिए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वर्तियों के हर आप बोलते हो ना कि बेईमानी को छोड़ो, सत्कर्म करो, तो वो मतलब जैसे कोई मोर लगाते हैं ना, तो वैसे वो मोर लगे अंदर। और बार बार में कोई भी काम होता है ना, तो एकदम ही आ जाता है, देख तू बेईमानी मत कर, ईमानदारी बरत, इसको ईमानदारी का ध्यान रख। वो बात बहुत जम गई। लेकिन आप बोलते हो ना सत्संग में कई बार कि भटकाव क्यों हो रहा है, तो ये भटकाव कब पूरा होगा, ये भी मेरे अंदर घटित हो रही है, भटकाव वाली बात। और विरह बहुत आती है, तड़पन बहुत रहती है, कब परमात्मा से मिलूं, ये क्यों हो रहा है। फिर कभी परमात्मा तो मिला हुआ ही है, कभी कभी तो मतलब कहाँ मिला है? मिला हुआ ही है परमात्मा। अपन को उसको पहचानना नहीं मिला है ना, उनको बोलूं पहचानना है केवल। मैं कह रहा हूँ, किसी को बेटा हो गया, बेटी हो गई, लेकिन किसी को नहीं हुआ, तो तुम्हारे बेटा बेटी से वो थोड़ी ना माँ बन जाएगी। लेकिन इनको नहीं मिला ना, यही तो कह रही हूँ, पहचानना है। हाँ, अब पहचानना, भाई वही पहचान हो जाए तो बात ही खत्म हो जाए। बोलिए। हाँ, तो आप भटकाव के लिए बोलते हैं ना, तो वो भटकाव मेरा भी खत्म नहीं हुआ। मेरे अंदर जो तड़पन है ना, इतनी विरह आती है कि मैं कभी कभी तो ऐसे घायल हो जाती हूँ। खाना खाती हूँ ना, तो प्रेम इतना आ जाता अंदर से
फिर खाने की थाली दूर हो जाती है और फिर मेरे खूब बुरा आती है। जब जाके मैं फिर वापस शांत होती हूँ तो वो है कौन परमात्मा जो मुझे शांत करेगा। बस यही भटकना है। तो ये शांति मुझे अभी मिली नहीं। कहीं न कहीं उम्मीदें बना के रखी होगी, है कहीं न कहीं उम्मीदें बना के रखी होगी। संसारी उम्मीदें, कोई भी उम्मीद तो संसारी उम्मीद नहीं है तो फिर यहीं रहना, यहीं रुक जाओ। हाँ, मुझे भी पता चल जाए आपको संसारी उम्मीद नहीं है तो संसारी उम्मीद नहीं है, चाहे वहाँ रहो चाहे यहाँ रहो, चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ, ऐसा होता भी नहीं है। यहाँ हो जाओ, उम्मीद से ही ऐसा बनता है। तो अब यहाँ हो जाओ, रुक जाओ यहीं। क्या बोलती है? ये तो उम्मीद तो नहीं है, ये गर्ता श्रम का बंधन चल रहा तो है ना। यही तो उम्मीद है। हाँ। तो रुक जाओ ना यहीं। बस यही उम्मीद है। बच्चों की शादी कर दिया, हाँ, अब किसकी शादी करोगी? शादी तो किसी पतिदेव है ना, उनकी जिम्मेदारी है। तो उनकी तो हो गई ना। पति देव की तो विवाह हो गया। जिम्मेदारी बोल रहे हैं, जिम्मेदारी। हाँ, तो उनको भी लेके आओ ना। वो तो नहीं पति देव, वो नहीं आ क्यों? सकते। उनकी सांस की शिकायत पैरों के में तो उनको बच्चों के साथ रहने दो, बच्चे तो है ना, हाँ बच्चे बहुएं हैं ना। हाँ। तो आप रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। क्या बोल रही है? यहाँ छोड़ा, मेरे घर आते तो निरुकते 2 घंटा। मैं कहती भाई रुक जाए भाई देवी, सत्संग सुन के जाना। वो गए फिर। तो रुक जाओ यहीं माता जी। रोज कहाँ सत्संग जाना? होती है हमारे यहाँ। अच्छा, पास में ही रहती है? नहीं, ये लोरोली गाँव है इनका, आते हैं लोरोली अच्छा, से। कितना दूर है? 15-20 मिनट, हाँ, आधा घंटे 1 घंटा का रास्ता है। तो फिर वैसे फोन पे जुड़ जाते हैं रोज। अच्छा, फोन पे हो जाते हैं सभी। तो ये उम्मीद है आप ही खत्म करो। तो रुको ना, यहाँ रुको तो मैं खत्म करूँ। सही रुकोगे तब ना मैं खत्म करूंगा। बात। अगर जादू से आप, थोड़ी करेंगे। अरे भाई आप भागोगे तो फिर कैसे? एक अगर कोई चित्रकार है, चित्र बना रहा है और उसका पन्ना पेपर से भाग रहा है, एक मूर्तिकार है वो पत्थर भाग रहा है, वो चिन्नी हथौड़ा सही नहीं रहा है, वो कहे नहीं मुझे मूर्ति में परिवर्तन कर दो। हाँ, आप रहो ना यहाँ, हम तराश देंगे आपको, रहो। फिर भी तब। महाराज जी बीच में बोल रही हूँ, हाँ। रोटी तो खुद खाएगा तो भी पेट भरेगा। खुद करना तो खुद खाएगा, का ही करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों को रोटी खाना नहीं खुद- आता शुरुआत नहीं, में। वो नहीं, इनको मतलब जो तड़प है ना, अरे उसके लिए खुद- कार्य इनको ही करना पड़ेगा। अरे उपाय रोटी इनको भी ही तो करना- चाहिए तब खाएगा। उपाय तो इनको ही करना पड़ेगा। लेकिन रोटी भी तो चाहिए। रोटी वाली बात नहीं है, उपाय इनको करना पड़ेगा। उपाय कैसे करे? उपाय ही कर लेती तो यहाँ तक क्यों आती? हाँ, तो यही तो पूरी करने उनकी के लिए क्षमता है। होती उपाय करने की तो यहाँ नहीं, तक क्यों करना तो आती? पड़ेगा ना इनको ही। क्षमता नहीं है लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन कोई जब क्षमता देगा तब वो कर पाएंगी, नहीं तो नहीं क्षमता कर तो मिल रही पाएंगी। है इनको, बहुत मिल रही है। हाँ। अब ये ऐसे ही लापरवाही से गमा रहे तो कौन के क्या कर सकता है। हाँ, लापरवाही मत हाँ। करो भैया। क्षमता यहाँ इनको, इनको हम हमारे अपनी रात तरह दिन से- डंडे पड़ते हैं हमारे हाँ, ज्ञान के, रात दिन डंडे पड़ते हैं। अच्छा। आपके पड़ते हैं, हमारे गुरु महाराज के पड़ते हैं, सब डंडे पड़ते हैं हमारे। कोई डंडा का चोट लगता है भाई? चोट लगते हैं जब भी तो यहाँ आए हैं ना। अच्छा। चोट तो लग रही है भाई, जब भी तो इतना हो रहा है ना। नहीं लगती तो फिर घर पे ही रह जाते। आप संतों के हाँ, पास इनसे है भी ना, बात करेंगे, इनसे संतों बात के पास इसलिए आए हैं इतनी दूर। कब से ही तड़पन चल रही थी। तो अब ये रास्ता था आपको। तो आए तो रुको कुछ दिन। अब आए और भाग रहे हो तो कैसे क्या करेंगे? मतलब रखो कुछ दिन। अब बहू है वो फिर जाने के लिए बोल रही, छुट्टियां हो गई ना बच्चों की, तो फिर घर पे खाना बनाने के लिए भी तो चाहिए ना। अब बताओ, जिस दिन पुरुष है बना के खा लेंगे, हम यहाँ खुद बना के खाते हैं। हमारे ये जाएंगे, मैं यहीं रहूंगी। हाँ ये जाएंगे बहू के साथ बेटे के, हाँ हाँ, मैं यहीं रहूंगी। एकदम रहो, मतलब वहाँ राजस्थानी रहूंगी, यहाँ रहो ना। यहाँ नहीं राजस्थान। हाँ, राजस्थान रहो। मतलब मैं वहाँ रहूंगी लेन के अंदर, हमारा कमरा लिया है आपको हमने। इतना तड़प है, प्यार है तो रुक जाओ। बोल रही हूँ नहीं, पतिदेव फिर अकेले रह जाएंगे। उनका अरे पेट पतिदेव काम अकेले है। रह जाएंगे, पतिदेव अपनी कभी चले आत्मा का जाएंगे काम तो तुम भी चली जाओगी। आत्मा का काम कब तक करेगा। पतिदेव के साथ रहोगी? उनका व्यवस्था करना पड़ता है ना। तो वो नहीं कहे क्या, बहुएं नहीं है? बहू तो बोल रही हूँ ना, वो पेट जा रही है अभी, इसलिए अब नहीं वैसे रह बवे सकती। बेटे बाहर रहते हैं इनके,
बहू बेटे बाहर रहते ना। देख लो, देखो तड़प से बस काम नहीं होगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। बस यही मैं बोल रही हूँ। बस तड़प से नहीं होगा, तड़प से बात नहीं बनेगी, उसके पीछे काम भी करना पड़ेगा। बात समझ रही हैं? सिर्फ तड़प से काम नहीं बनने वाला है। और कोई प्रश्न है आपका? बस यही है, मैं इसका इलाज करो पहले तो। इलाज के लिए रुके तो ना, इलाज ऐसे थोड़ी होता, आप जादू से थोड़ी होता। हाँ, आप रुको तो इलाज किया जाए। अब आप भाग रहे हो आप तो मेरी कैसे बेटी को करें? लाइव में जोड़ सकते हो क्या, मेरी हाँ? बेटी को? हाँ, जोड़ दे। तो थोड़ा फोन में से नंबर देना। हाँ, अभी ये हो जाए, इसके बाद लाइव चलेगा तो कर देंगे। वो फोन ला के हाँ, ठीक। नंबर देना। हाँ, कर देंगे। तो बोलो, तो अभी तो मैं नहीं रुक सकती, बोल रही हूँ। तब बताओ। हाँ? तब जब रुकोगी, ठहरोगी, तब न होगा। जिसके लिए आप रुकी, देखिए बच्चों के लिए रुकी, बच्चे हो गए। पति के लिए रुकी, पति हो गए, बच्चे हो गए, प्रॉपर्टी हो गई, नाती पोता हो गए। जहाँ आप रुक के काम किया हो गए। इसके लिए आप काम ही नहीं करते। आए फुर से छू। तितली भी बैठती है तो भैया उस फूल पे बैठ के आराम से रसपान करती है, हाँ? रस निकालती है उसका। अब बैठे और उड़ जाए। एक ही बात है, जादू से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। करना तो खुद ही को पड़ेगा, त्याग तो करना पड़ेगा। समझ रही हैं? आपको उसमें समय देना पड़ेगा। ऐसे नहीं है आए फुर से चले गए, मधुमक्खी बैठे और चलो फूल पे बैठी उड़ जाए। अरे उसको बहुत देर तक बैठ के उसका रस लेना उतारना पड़ता है, ऐसे ही नहीं। बात समझ रही हैं? एक देखो अंडा देती है। आप अपने बच्चों को पैदा कितने साल तक पाली, तब जाके वो चलने लायक हुए? बोलो। 9 महीना गोद में, फिर इसके बाद कई सालों तक, तब जाके वो समझने लायक हुए। कितने साल में आपके बच्चे समझने लायक हुए? बोलो। 20 साल के बाद। 20 साल। तो 20 साल तो यहाँ दो। 20 दिन दे, 20 साल छोड़ ना, 20 साल में आपके बच्चे समझने लायक हुए। अगर आपको लगता है 20 साल तो यहाँ दो, तब जाके आप समझने लायक होंगी। तब जाके आप समझने लायक होंगी। समय दीजिए। हाँ, समय सबको, मैं भी समय मांगती हूँ, सब समय मांगते हैं। समय नहीं देंगी तो माताजी नहीं होगा। यही सुनेंगी। ठीक है, बुद्धि के स्तर से समझेंगी और ऐसे घूमती रह जाएंगी। इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। ग्रहण समय देना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। समय देंगे तो ग्रहण करेंगे ना। फिर उस समय देना पड़ेगा। ऐसे बातों से बात नहीं बनेगी। आप लोग समझने का प्रयास करिए। समय देंगी तभी आपकी आत्मिक उन्नति होगी, नहीं तो नहीं। ऐसे ही आप शब्द लेके ढोती रह जाएंगी जिंदगी भर। कहिए माता जी, आपका कोई प्रश्न है? आपका बोलो। आप भी सुनती हैं? ये सब मेरे पास ही आती है। अच्छा, आप? मिल गया ना उत्तर इसका। समय दीजिए। हाँ, बस समय। समय दीजिए। समय दीजिए। क्या? समय दीजिए। हाँ, समय दीजिए तभी कुछ होगा। ये हमारे से भी बिछुड़ जाते हैं ना, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत इनका समय लेने का बहुत समय दीजिए, प्रयत्न करती हूँ मैं। हाँ, समय देंगी तब बीच कुछ में होगा। मेरे को थोड़ा सा दिमाग आउट हो गया था मेरा इनके पर। आपको स्टोरी बता दूं? बता दो। वीडियो बन रहा है, वो लोग भी सुन सकते हैं ना। कोई भी ये क्या नाम, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। अच्छा, मैं आई नोरतों में आई थी मैं। कौन डिस्टर्ब हो गया था? ये अच्छा, भाई जी, नंदू भाई जी। हाँ। तो मैंने इनको सत्संग से इनकार कर दिया। मैंने कहा आप बात मानते नहीं हो, अब मेरी सत्संग मत सुनो। मैंने सुनने दी। तो 3 महीना मैंने इनको सत्संग में जोड़ा ही नहीं। अच्छा। तो फिर ये बहुत रोए, बहुत तड़के। फिर मैंने कहा कितना तड़प, मुझको एकदम लिख के दे। हाँ। फिर मैंने आपका कहना मानूंगी तो मेरा जीवन सुधारूंगी। हाँ। मेरे को जीवन सुधारना चाहिए। हाँ। तो फिर इसने मेरे को लिख के दिया, बोला मैं आपके कहने में रहूंगी, जीवन सुधारूंगी। हाँ। तो वापस जोड़ा मैंने। हकीकत बात है।
समय देना पड़ेगा। समय मांगा मैंने इनसे। समय नहीं देंगे तो कैसे होगा? लगिए पूरी तरह उसमें। अच्छा देखिए, जहाँ जहाँ पे आपने जीवन में समय दिया है, पढ़ाई, शिक्षा, एक शिक्षा पाने के लिए कितना आपने दिया है, पूरा कुमार अवस्था लगा दिया नहीं? बचपन और कुमार अवस्था 2 शिक्षा में जाती है नहीं? हाँ? 2 आपका शिक्षा में जाता है, तब जाके आपको शिक्षा मिलता है। फिर आपने युवापन दे दिया बच्चों के लिए, परिवार के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वो भी आपके पास हो गया। अब जब युवापन गया, अब आया चलो अब अपने समझने की बारी, तो तुम कह रहे हो नहीं अब नाती पोता खिलाएंगे, हो सकता है उनके भी नाती खिलाएं कोई। तो कहते हैं हम लोग कि अब जाना है, कुछ अपना नहीं है, लेकिन मान अपना रख रखा है, ये सब छोड़ते बातें नहीं हैं, है। बातों में बड़ा कहने का अच्छा लगता है। अलग कुछ है। नहीं है तो भोजन क्यों कर रहे हो फिर? बस जब कुछ है ही नहीं है तो ये नहीं। भोजन वगैरह सोना वगैरह क्यों कर रहे हो फिर? मतलब वो तो है ही, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि इसकी पैर छोड़ जो के कहे जाना कुछ नहीं है उसको बस पाँव ऐसे उल्टा करके लटका दो, बोलो कुछ है ही नहीं है क्या? नहीं, ऐसे तब कुछ समझ नहीं। में आ जाएगा उसको। हाँ महागुरु कहाँ है? उधर है, बस उल्टा लटका दो रस्सी में और खोल दो, चिल्लाए बोलो कुछ है ही नहीं है, न तुम न मैं न रस्सी न पेड़, हाँ वो तो सजा हो गई। न तुम्हारी तड़प। वो तो तो सजा जब हो कुछ है ही नहीं तो सजा कहाँ? नहीं, वो तो सजा हो गई। अरे जब कुछ है ही नहीं तो ये तो सजा कलयुग कहाँ में से? सजा हो गई। अरे ये बात इस पे नहीं बैठेगी। तो बैठेगी नहीं, मतलब जब ये सामने सजा वाला होगी। कर रहा है कुछ है ही नहीं है तो नहीं बैठेगी नहीं, कैसे? नहीं ऐसे में आप समझे नहीं मेरी बात को। मतलब जैसे संसार दिख रहा है ना, उसको लिए बोलते हैं लोग कि ये झूठा है, हाँ लेकिन मानते सच्चा है। हाँ, तो फिर यही कह रही तो हूँ। कह रहा कुछ नहीं है। तो संसार, मैं ऐसे नहीं बोल रही कुछ नहीं है, मैं कह रही हूँ संसार है झूठा, बोलते झूठा है लेकिन मानते नहीं है। रूप मिथ्या है। मानते क्या नहीं है, रूप मिथ्या है। हाँ ये माया है। ये हाँ, शरीर रूप, आती है उठ जाता है, रूप ये आता है हट जाता है। हाँ। इसको माया आना जाने से रोकना है, माया तो बेईमानी और दुष्कर्म है। इसको आने जाने से रोकना है तो बस। इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाओ बस बस। और कुछ नहीं करना है। अब महागुरु कहते हैं कुछ है ही नहीं है, तो कुछ है ही नहीं है तो फिर कुछ नहीं, नहीं है तो बात ही खत्म। नहीं, संसार कहते हैं, मतलब जो ज्ञानी होते हैं ना वो कहते हैं। ज्ञानी, लेकिन सीखने वाले कहते हैं कुछ नहीं है, सीखने वाले भी कहते हैं फिर पीछे पीछे। तब उनको उल्टा लटकाओ और कह दो कि कुछ नहीं है। उल्टा लटकाने वाली बात तो सजा हो गई। हाँ तो हो जाएगी, हो जाएगी। वो तो सजा है, वो क्या तो करें? वो कहने से मतलब नहीं है। हाँ। मतलब उनको कुछ नहीं है तो फिर कुछ को छोड़ो। जैसे आपने ये कहा ना, ये बात जमती है कि आपने कहा चलो यहाँ जाओ, वहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ जाओ, जीवन सुधारो। तो वो बात कहाँ मानते हैं? वो बात माननी चाहिए ना। बोलो महागुरु कुछ नहीं है। और आप बोलो, आपका कोई प्रश्न है? बोलो बेटा बेटा, बोलो बाबू। सब समय दीजिए, समय देंगी तभी कुछ होगा। बात समझ रही हैं? समय देना जरूरी है। तानम या तो कुछ बोलो। इच्छा मार जो मत, अब आज लेकर ही बात कर लो। हाँ, खुल के बात कर खुल सकती के है बात माता करो। जी। सारे प्रश्नों का उत्तर आ गया कि समय देना है, बस समय देना बस। जहाँ आपने समय दिया उसमें उन्नति हुई, सीधी सी बात है। जीवन में देख लो, आपने इसमें समय ही नहीं दिया है, हाँ, तो उसमें जिया ही नहीं है। नहीं, समय तो दिया है लेकिन समय को गहा नहीं है। इनकी बात जीवन नहीं में कर रहा उतारा हूँ, नहीं है। उसमें सबकी बात कर रहा हूँ ना, बस जीवन इनकी में बात उतारा नहीं नहीं। कर रहा हूँ। समय दिया हूँ, सब चीज मिली। हाँ? समय बिन मिले कौन चीज कौन मिले, समय बिन तो समय दे जनी मिली। बस बस बस। साड़ी भी पहनना आया है तो समय दिया है, समय में नहीं? समय चाहिए, समय कपड़ा भी अगर आपको पहनना है समय तो उसके लिए भी आपने पूजा समय बनाना दिया है, समय को ही पूजा बनाना है। संसार में जाएगा तो भोग में जाएगा, भक्ति में जाएगा तो पूजा बन जाएगा। देख लो क्या करना है, समय दीजिए, आगे बढ़िए। और कोई प्रश्न है आपका? आप तो लोगों का? मैं जब वापस जा रही हूँ यहाँ से, तो वहाँ मुझे क्या करना चाहिए समय के लिए? पहले यहाँ सीख के तो जाओ क्या करना है। अब एक दिन में क्या बता दे, जरा रुको, क्या साधना करनी है हाँ। जरा रहो, अपने आप को सुधारना ही साधना है। पहले रुको, पहले रुको, तो 1-2 साल रुको तब देखें। हाँ, अब अरे 1-2 साल आप लोग क्या, 1-2 साल तो रुको, फिर देखें जरा। हम एक दूसरे को 1-2 साल तक देखें जरा आपस में, तब देखें आगे बात तब बढ़े। मिलता है। अभी जी भर के ना हमने आपको देखा ना आप मुझे देखे और कह रहे हैं कि बताओ। लेकिन एक तरफ से ही हमने पकड़ा नहीं तो दूसरी तरफ क्या पकड़ेंगे हम?
एक तरफ से एक तरफ से भी मिल गया इनको, सब कुछ मिला हुआ है इनको। उसको नहीं पकड़ा तो अब आदमी क्या पकड़ेंगे? पकड़ना है, केवल समय देना है, पकड़ना है। तो मिला हुआ कोई इनको भान ही नहीं है कि मुझे मिला हुआ है। तो फिर क्या, अब ये बोली नहीं ना, इनको मिला हुआ है तो इनको समझ में आ गई कि हमको मिला हुआ है। नहीं मिला हुआ है, आपको नहीं मिला हुआ फिर आपने तो इनसे लिखवा ही लिया है। लिखवाया लिया नहीं, लिखवाया तो इसलिए कि भाई उल्ट समय दोगी। लिखवा के कोई वो तो नहीं करवाया भाई रज्जी, कोई एग्रीमेंट वगैरह नहीं, अच्छा है, वगैरह तो नहीं आपके लिखवाया। हित के लिए किया, आपका भटकाव हो रहा था, आपके हित के लिए ऐसा किया। वो तो लिखा है, तो मैंने निजमन से लिखा है भाई, मेरे ना चाहिए, मेरे को सत्संग चाहिए, एक मेरे भक्ति से सत्संगी थी, जुड़ना है, सेवा करनी है, एक मेरे तो इस सत्संगी वजह से थी। लिखा है। तो वो उसको मेरे से बहुत लगाव था। तो वो मेरे को मतलब ऐसा बहुत ज़्यादा लगाव से, मैं जरा सी मैं बोलती भी ना तो मेरे मतलब आवाज़ में थोड़ा सा फर्क आ जाता ना। मन लगा था कि दूसरों को नहीं था कि तबीयत ठीक, वो जोधपुरी भाषा में बोलते। हाँ हाँ बोलिए, वो जोधपुरी है। हाँ, हाँ मन ठाया है था कि जीसरो को नहीं। हाँ आप काहे करो, हालो हमारे साथ है, हालो आपकी जीसरो को नहीं है, मैं आऊँ आपका। मैं कहती तू का नाम है, मेरे तो जीसरो ही है, फालतू मत करया कर। मतलब इतना प्रेम था वो हमारे सत्संगी, कोई मतलब रुक जाती ना तो मैं उसको बोल देती थी कि आज वो नहीं आई है, तो उसके घर पहुंच जाती। और गई ना तो मैंने उसको सवा महीने पहले कह दिया कि भाई तेरा शरीर छूटेगा। मैं अब उसके कैंसर हो गया था, तो मैंने कहा तेरा शरीर छूटेगा, अब तेरे को जो तैयारी करनी है वो कर ले भक्ति की। तो उसने मान लिया। फिर है ना, उसकी बेटी ने कहा, 4 दिन पहले उसका शरीर छूटने वाला था, तो उसकी बेटी ने मेरे को मतलब उलझना दिया, बोले मेरी मम्मी ने तो आपको भगवान से ज़्यादा समझा और आपको मतलब इतना उपमा दी, और आप मेरी मम्मी के ना मरने पर ही नहीं आ रहे हो। वो हंसो साचो रहते थे, तो बोला आप मिलने ही नहीं आ रहे हो। तो उसकी लड़की को ऐसा चाटा लगाया, बोले मेरी गुरु माँ को ऐसी कहती है। अच्छा, एक चाटा लगाया उसको, बोला खबरदार है, इनको परेशान किया तो मुझे जाना है तो जाना है, उनको परेशान मत कर। फिर मैं गई तो फिर उसने कहा था मेरे बेटे के सत्संग करना, तो मैंने खूब दिनों पहले कहा था, तो मैंने कहा ठीक है। तो अब उस आने से उसको सत्संग करवा के फिर अपना, मैं तो वो एक बार शरीर छोड़ने लगी। मैंने कहा मेरे सामने मत छोड़, मेरा थोड़ा मोह था उसमें मोह था कि ये दियों को जगाती थी, बुलाती थी, तो मेरा ये मोह था कि जीवों पे सहायता करती है मेरी। तो मैंने कहा इसका शरीर छूट जाएगा तो अपन को थोड़ा जीवों को सहायता करने में हेल्प नहीं मिलेगी। तो उसकी बेटी का फ़ोन आया, मैं ट्रेन में बैठी थी, तो बोला ना गुरु माँ आप प्रार्थना करिए। मैंने कहा क्यों? बोला माँ वो मम्मी बहुत तड़प रही है। बोला आप कहोगे तब वो आज्ञा दोगे ना तो ये जाएगी मम्मी। मैंने कहा ऐसा? मैंने कहा नहीं। फिर मैं वही विचार किया, परमात्मा से प्रार्थना की। मैंने कहा परमात्मा मेरा स्वार्थ है ना, तो मेरा हटा दे और उसकी मोक्ष कर दे। तो फिर ना वो मैं तो घर में मतलब घुसी 4 दिन बाद में किशनगढ़, और उसका फ़ोन आ गया कि भैया ना मम्मी ने शरीर छोड़ दिया। तो मैं सारी रात जगी, मैं आके बैठी थी, खूब थकी हुई थी। वहाँ से संचोर से आए थे, 6 घंटे लगे, 12 घंटे, 7-8 घंटे लगे हमको, ये भी मेरे साथ। तो मैं आई, अब मैं थकी हुई थी भयंकर। आप भी थे जैसे बहुत थकी हुई थी मैं। तो मैंने कहा मेरे तो परेशान हो रही हूँ, मैं तो बहुत थकी हूँ, मैं तो सो गई। जितनी देर में तो उसका समाचार आ गया कि वो ख़त्म हो गया। अब मैं तो बैठ गई, बैठ के खूब तो राम राम किया, खूब मंगल गाए उसके, खूब भजन गाए। फिर पूरी रात बैठी रही, पूरी रात बैठ के फिर उसको ना तंगे वो जब उसको मैंने कहा अच्छी बेकुटी निकालना, तो उसकी बेकुटी निकाली। तो फिर मैं उसके और मंगल गाए, नहा धो के, और बाद में मतलब इतना प्रेम था उसको हमारी सत्संगी। मैंने कहा उसकी, अब ये लोग कहते हैं हम पारसी भाई नहीं बन सकते। मैंने कहा बनो पारसी भाई, बनना तो पड़ेगा। भक्ति में तो सहायता करनी पड़ेगी, सहायता बगैर तो भगत उड़ते नहीं है, सहायता से ही भक्त उड़ते हैं। समय दीजिए आप लोग, जहाँ भी समय देंगी वहाँ उन्नति होगा। तो मेरी माता जी रमीबाई जी है ना, बहुत मतलब हमें बहुत मेहनत करी है हमारे ऊपर, बहुत उनका मेरे पर बहुत प्रीति है।
बहुत व्यापारी हूँ उनकी। उन्होंने मेरे को मतलब हर सवाल का जवाब दिया। मैंने बहुत प्रश्न सवाल किए थे, बहुत जवाब कर दिए, तो मेरे को सबका दिया। आपको बताया था मैंने कहा कि भाई ये ना, जब उन्होंने कहा भाई पेड़ को पकड़ेगी, डाले को पकड़ेगी तो नीचे पड़ेगी, पत्ते को पकड़ेगी तो नीचे पड़ेगी, फूल को पकड़ेगी तो नीचे पड़ेगी, बोर्ड को भी पकड़ लेना, तो मेरे को फिर समझ में आ गया। तो फिर मैं सब चीज़, फिर मैंने क्या, मेरे पास भी देखो बहुत सारी रामायण थी, गीता थी, मतलब 3 लोग की भक्ति मैं खूब करती थी। निराकार की बाद में मिली मुझे, तो मैं क्या करी, मेरे को ऐसा बिरा गया, मंदिर में ले जाके आधी रात को सब चढ़ा के आ गई। कार्टून बड़ा था, सारा मंदिर में चढ़ा दिया, फोटोएं वगैरह, पूजा का सामान सारा ले जाके वहाँ चढ़ा दिया। उसके बाद में मैं अपना जो मेरे गुरु ने कहा वही काम करती हूँ। अब भी वो जरा सा मतलब उनका नाम लेते तो मैं रोने लग जाती, बोला तेरे को सब कुछ दे दिया, अब क्या बाकी रह गया, क्यों रोती है, ऐसे बोलते हैं। गुरु के वचनों में रहना पड़ता है, कहना मानना पड़ता है। गुरु वचन ठुकरा दिए तो कुछ कहीं के नहीं है। गुरु तो अपन को वचन से ही सुधारते हैं, और शब्द ही गुरु है, शरीर किसी का गुरु नहीं है। अब आप सुनाओ हमको, हम तो सुनने आए हैं। और कोई प्रश्न है माता जी आपका? नहीं, आप सत्संग सुनाओ, सत्संग आपका हो गया? माता जी